मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। मेरे बाजू के कॉलेज में ही वो पढ़ती थी। मैं कॉमन कॉलेज का छात्र था तो वो गर्ल्स कॉलेज की। मैं रोज उसे देखा करता। बहुत खूबसूरत थी वो। लंबे घने बाल, मुखड़ा एकदम मानो कोई सूरज चमकता कैसे है वैसे एकदम उसका चेहरा। उसकी आंखें तारों जैसी जो टिमटिमाती रहती। क्या खूबसूरत लड़की थी वो। एक रोज मैं कॉलेज से आ रहा था, वो अपने कॉलेज से निकल रही थी। हम दोनों आपस में टकराए और उसी वक्त मुझे उससे और अधिक प्यार होने लगा। फिर जब भी वो निकलती तो एक मुस्कान देती थी, बहुत प्यारी मुस्कान थी उसकी। फिर मैंने सोचा कि अब इससे कुछ बात आगे बढ़ाई जाए। तो मेरे संस्कार ये नहीं थे कि मैं उसको सीधा जाकर बोल दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, फिर मैंने उसके घर का पता लगाया। हमारी तो बातें चलती रहती थी आंखों से, कभी उससे टॉक टू टॉक बात नहीं की। फिर उसके घर गए। मैं अपने माता पिता को साथ में ले गया, क्योंकि हम हैं संस्कारी लौंडे। अपने माता पिता को पहले ही सूचित कर देते हैं कि हम इससे प्यार कर रहे हैं। तो वहाँ गए तो वो खूबसूरत लड़की चाय और बिस्किट का प्लेट लेकर आई। अरे पूछो मत, क्या क्या शानदार था वो मंजर। माताजी और पिताजी बैठे थे तो लड़की ने उनको नमस्कार किया। संस्कारी भी लग रही थी। कुछ बोली नहीं। मैंने कहा ठीक है, शांत है, कुछ बोलती नहीं तो हमारी लाइफ एकदम सेटल होगी, क्योंकि ये तो चुप रहती है और हमें क्या चाहिए, शांति और प्यार। अब शादी का दिन नजदीक आने लगा। हमारी सगाई भी हो गई और सब अच्छे से चल रहा था। हमारे में एक रिवाज है कि जब सगाई हो जाए तब आप अपनी मंगेतर से तब तक नहीं मिल सकते जब तक शादी संपन्न नहीं हो जाए। हमने भी एक मीठा इंतजार किया। फिर शादी हुई। अब वो घड़ी थी सुहाग रात की। मैं सुहाग रात की सेज पर बैठा था। अब उल्टा सिस्टम है, मैं बैठा था और वो बाहर से दूध लेकर आई। मैंने वो दूध का गिलास उठाया और 2 घूंट पिए। दूध शानदार, केसर, इलायची, बादाम, काजू सब उसमें थे। फिर मैंने वो दूध का गिलास पास में रखा और उससे उस वक्त ही बात की। आप बैठे, जरा पास बैठे ना। वो एकदम शर्मा कर मेरे पास में बैठ गए। मैंने अब सोचा कि जो बात मैं अपनी जबान से ना कह सका, आज वो वक्त आ गया है कि आज मैं अपनी भावना उसके सामने व्यक्त करूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने हाथ में लिया। दोनों की आंखें मिली, दोनों के भाव मिले और मैंने उसे प्रपोज किया ऐसे, आई एम इन लव विद यू टोटली। उसके बाद आप नहीं मानोगे, उसने जो कहा मेरा तो इस प्यार और भाग्य से भरोसा ही उठ गया। क्या कहा उसने, तू टोटला, तेरा बाप टोटला, तेरी माँ टोटली, तेरे पूरा खानदान टोटला। और यार
मेरे साथ तो बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। इसलिए तो उसके माता पिता ने हामी भरी थी। और इतना ही नहीं हुआ मेरे साथ। चलो ये भी मान लिया कि मेरे साथ अब होना था जो हो गया। अब सुबह की बारी थी। जब मैं सो रहा था तो आवाज आई, उठो उठो, सुबह चाय पीनी है आपको, ये लो चाय। मैंने एकदम आंख खोली, मैंने समझा चलो ठीक है। तो सामने कुछ अलग ही माजरा था। उसको बिना मेकअप से देख कह भी नहीं सकता कैसी लग रही थी। मेरे साथ तो बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। अब उसके साथ मैं जीवन काट रहा हूं, अपनी ही गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं। जो बाल लंबे थे वो लंबे थे ही नहीं, वो तो विग पहनती थी। और आंखें वो जो तारों की तरह चमकती थी ना, अरे कैसा तारा, लेंस लगाती थी, लेंस। पूरा मुंह पर मेकअप। और मैंने पूछा उस कॉलेज का भी पता चला मुझे। अरे वो कॉलेज में बाई थी, बाई। उस वक्त मुझे पता चला कि जब भी आप कोई चीज का फैसला लो ना, अपने भीतर उस फैसले को प्रश्न बनाकर 10 बार पूछो, वरना ये जिंदगी ऐसी हो जाती है। ये तो मेरे साथ वही हो गया। अब्बा डब्बा जब्बा। अब घर जाऊंगा तो भी आते अम्मो। अब मैं जा रहा हूं ऋषिकेश अपने पापों का प्रायश्चित करने। अब मैं वहां पर संन्यास लूंगा और राम राम करूंगा। बस यही है मेरा। तो इस संसार से तो भरोसा उठ ही गया। मैं जा रहा हूं। राम सीताराम, जय जय राम सिया राम।